हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 1 का हल देखते हैं। तो देखिए, तो प्रश्नावली 12 में है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखिए, तो प्रश्नावली 12 जो है इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी वृत्त से संबंधित के प्रश्न के हल करना है। तो देखिए, तो प्रश्न संख्या 1 में दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले देखिए, तो इसमें दो वृत्त है और दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, और ये दोनों का परिधि के योग को जोड़ते हैं तो एक बड़ा सा वृत्त के परिधि के योग निकलता है। देखिए, तो जैसे एक छोटा सा पहले वृत्त बनाते हैं और एक और है इससे छोटा, ये दोनों को जोड़ देना है यानी वृत्त के परिधि और फिर इस वृत्त के परिधि दोनों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा वृत्त के परिधि निकलेगा। तो देखिए, तो यहाँ कुछ बड़ा वृत्त बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। तो अब यहाँ देखिए, तो जैसे यहाँ ये वृत्त है यानी कि एक रेखा जो है चारों पट्टी घूम गया, घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब ये जो है परिधि है, इसे परिधि कहते हैं। ये जो लाइन जो है ना चारों घुमा के, इसे कहते हैं परिधि। और बीच में जो होता है ना, ये होता है केंद्र। यहाँ भी केंद्र होगा तो ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब केंद्र से क्या करेंगे, इधर ऊपर नीचे किधरों घुमाएंगे, सीधा एक रेखा खींचेंगे तो इसे कहेंगे त्रिज्या। आधा है तो त्रिज्या बोलेंगे और पूरा खींच दिए तो व्यास बोलेंगे। तो यहाँ आधा खींचना है चूँकि त्रिज्या की चर्चा हुई है। तो फिर यहाँ केंद्र से यहाँ मिलाएंगे तो इसे भी कहेंगे त्रिज्या। ठीक, उसके बाद यहाँ भी कुछ बीच में एक केंद्र होगा और केंद्र के साथ ये त्रिज्या हो गया। अब देखिए, तो यहाँ इसे मान लेते हैं R1, इसे मान लेते हैं R2। R1 कितना है तो 19 सेंटीमीटर, चूँकि दो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो 19 सेंटीमीटर। और यहाँ कितना है तो 9 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या है तो पता नहीं तो यहाँ लिख देते हैं कैपिटल R, यानी मान लिया है कि कैपिटल R है इस वृत्त की परिधि। अब देखिए, तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या तो पता लग गया, तो यहाँ लिख लेते हैं इसे पहले वृत्त और इसे दूसरे वृत्त कहेंगे और इसे बड़े वृत्त कहेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या यानी कि R1, और R1 का मान कितना दिया हुआ है तो 19 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में। और फिर यहाँ देखिए, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है तो 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे दूसरे, या यहाँ लिख देते हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या, जिसे R2 माने हैं, और R2 है कितना तो 9 सेंटीमीटर है। और ये दोनों को जोड़ने के बाद एक तीसरी वृत्त यानी बड़ी वृत्त निकलेगा, तो उसका त्रिज्या बताना है कि कितना हो रहा है। तो देखिए, तो इसे बनाने के लिए पहले लिख लिए हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। तो लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि, चूँकि यहाँ परिधि की चर्चा हुई है तो परिधि लिखेंगे, यानी पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर, ये जो है बड़े वृत्त है, इसे कहेंगे पहले वृत्त, इसे कहेंगे दूसरे वृत्त, और ये दोनों को जोड़ने के बाद एक तीसरी वृत्त यानी बड़े वृत्त का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि बराबर, यहाँ प्रश्न में देखिए तो योग बोला था, योग मीन्स जोड़, तो यहाँ जोड़ रहे हैं यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तब एक तीसरा वृत्त
यानी बड़े वृत्त का निर्माण होगा और परिधि जो है सेम होगा। तो देखिए तो पहले वृत्त की परिधि, तो सबसे पहले देखिए तो वृत्त की परिधि होता क्या है। तो यहाँ देखिए तो जैसे मान के चलिए ये वृत्त है तो इसमें बता दिए जो ये जो लाइन जो चारों पट्टी घूमी हुई रहती है इसे परिधि बोलते हैं, परिधि। और ये बिंदु जो है बीच में उसे केंद्र कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसे केंद्र कहते हैं, ये डॉट जो है इसे केंद्र कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो रेखा रहती है आधा, तो उसे त्रिज्या बोलेंगे। त्रिज्या को शॉर्टकट में आर लिख देंगे तो मतलब हो जाता है रेडियस फॉर त्रिज्या, ठीक ना। उसके बाद देखिए तो अगर इसे पूरा खींच देते हैं, आधा और इसमें मिला दिए तो इसे व्यास कहते हैं। तो दो त्रिज्या मिलता है तो एक व्यास का निर्माण होता है। अगर इसी को आधा मिटा दिए तो ये त्रिज्या हो गया और पूरा रह गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा व्यास। अब देखिए तो वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि चाहे छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो उससे मतलब नहीं है। वृत्त की परिधि जो होता है ये सूत्र होता है 2 पाई आर। तो आपको याद कर लेना है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो यहाँ देखिए तो पहले वृत्त की परिधि तो इसे लिखते हैं 2 पाई, और यहाँ देखिए तो आर है, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, लेकिन यहाँ R1 है तो यहाँ लिखेंगे R1, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और दूसरे वृत्त की परिधि तो वृत्त पहला हो बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं, सूत्र सबका सेम होगा। तो 2 पाई आर, तो 2 पाई और यहाँ आर की जगह पर क्या लिखेंगे R2, चूँकि दो त्रिज्या दी हुई है, फिर बराबर लिखेंगे और फिर बड़ा वृत्त की परिधि तो वही होगा 2 पाई, लेकिन यहाँ त्रिज्या क्या है तो कैपिटल आर है तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल यानी बड़ा आर। अब देखिए तो यहाँ 2 पाई और यहाँ भी 2 पाई, तो क्या करते हैं दोनों जगह से 2 पाई कॉमन ले लिए, 2 पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया R1, तो यहाँ लिखते हैं R1 प्लस यहाँ 2 पाई था और कॉमन लिए तो यहाँ आ गया तो बचा क्या R2, तो यहाँ लिखते हैं R2। यहाँ क्या है 2 पाई आर। अब देखिए तो यहाँ 2 पाई R1 का मान कितना है 19 है तो 19 लिखेंगे, प्लस R2 कितना है 9 है तो 9 लिखेंगे, और बराबर में 2 पाई कैपिटल आर। इसका मान तो पता नहीं है, इसका मान निकालना है। अब देखिए तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, 19 और 9 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 28, और ये कैपिटल आर यानी कि आर का मान कितना निकल गया तो 28, दोनों में सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी कि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर जो ये वृत्त की जो त्रिज्या आया है ये कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। ऐसे भी देखिए तो ये प्रश्न अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो आपको इस प्रकार से हल करना है, क्योंकि 2 नंबर का पूछेगा तो कुछ बना के दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है तो आपको करना क्या है, यहाँ देखिए तो परिधि पूछे, कहे कि वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, तो आप क्या कीजिए आसानी से इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को जोड़ दीजिए। 19 और 9 को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट हो जाता है 28, इतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव पूछे 2 नंबर में तो आपको बना के दिखाना पड़ेगा तब नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 2 का हल देखते हैं। देखिए तो प्रश्न संख्या 2 में दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो प्रश्न संख्या 1 में आप देखे होंगे कि वहाँ त्रिज्या 2 वृत्त की दी हुई थी और तीसरा का परिधि के योग पूछ रहा था, यानी उसमें परिधि था और इसमें क्या है क्षेत्रफल है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो देखिए तो इसमें भी उसी प्रकार बनेगा, जैसे सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, फिर उससे एक छोटा वृत्त बनाते हैं और एक उससे यानी दोनों से बड़ा वृत्त बनाते हैं। क्योंकि अब ये देखिए तो वृत्त है, बीच में यहाँ केंद्र हुआ, केंद्र से इधर मिलाते हैं तो ये हो जाता है त्रिज्या। अगर आपको मन है तो ऊपर नीचे कहीं भी मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो त्रिज्या होगा। फिर यहाँ देखिए तो केंद्र है, ये हो गया त्रिज्या, फिर ये देखिए तो ये हो गया केंद्र और ये हो गया त्रिज्या।
अब देखिए तो इसे मान लेते हैं R1 R2 और इसे कैपिटल R। यहाँ देखिए तो बोला है क्षेत्रफलों के योग, योग मीन्स होता है जोड़, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस करेंगे, तब ये जो है एक बड़ा सा वृत्त का निर्माण होगा और दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है तो 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, और यहाँ तो पता नहीं यानी कि निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बराबर क्या, तो ये बड़ा वृत्त है तो यहाँ लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए तो जैसे आपको पता हो सकता है, देखिए तो पता होगा, जैसे एक ये वृत्त है और ये जो लाइन जो रहती है ना इसे परिधि कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न में क्षेत्रफल पूछा है। जब क्षेत्रफल क्या होता है तो देखिए एक ये वृत्त है और ये वृत्त के अंदर कितना क्षेत्रफल है, मतलब कितना, मान के लिए मैदान है तो कितना इसमें आदमी अट सकता है या किसी भी चीज़ को बो सकते हैं, यानी अंदर में जितना भी कुछ भी अट जाए तो ये क्षेत्रफल हुआ। और परिधि की चर्चा करें तो ये लाइन जो है इसी को परिधि कहेंगे, यानी लाइन पर जो रहे उसी को परिधि, लेकिन ये बीच में जितना भी कोई भी चीज़ अट जाए तो वह हो गया क्षेत्रफल। तो यहाँ क्षेत्रफल पूछा है तो ऐसे ध्यान दीजिए, ये लाइन जो है ये परिधि हो गया और क्षेत्रफल का मतलब ये अंदर में जितना भी कोई भी चीज़ अट जाए तो ये हो गया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल होता क्या है वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि बोले तो ये हो जाता है 2 पाई आर। तो अब यहाँ देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ R1 लिखे हैं तो यहाँ 1 लगा देंगे, प्लस है तो प्लस, फिर सबका सेम हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, बराबर है तो बराबर, फिर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल या छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, सबका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ लिखेंगे पाई, लेकिन यहाँ कैपिटल आर लिखे हैं तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर है, यानी पाई दोनों जगह क्या है कॉमन है, तो यहाँ से पाई ले लेंगे कॉमन, जब पाई कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है R1 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ से हो जाएगा R2 का स्क्वायर, चूँकि यहाँ जो पाई जो कॉमन लिए है वो बाहर आ गया तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा R2 का स्क्वायर, और यहाँ है पाई कैपिटल R का स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पाई से पाई कट गया, चूँकि बराबर में बराबर कुछ साइड भी है और बराबर के इस साइड में भी है, तो पाई से पाई कट गया, यहाँ बच गया R1 का स्क्वायर, तो R1 का मान कितना है 8 है, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है तो 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर, बराबर है तो बराबर, यहाँ क्या है कैपिटल R का स्क्वायर, तो इसका मान तो पता नहीं है, यानी कि ये मान जो है निकालना है। अब यहाँ देखिए तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, ये आपको पता होगा, बराबर में कैपिटल R का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी कि पावर 2 है तो इसे 2 बार गुना करके लिखेंगे, 8 गुना 8 तो 64 प्लस तो प्लस 6 का स्क्वायर तो 6 गुना 6 तो 36, 64 और 36 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 100, और ये हो जाता है कैपिटल R का स्क्वायर। अब देखिए तो जैसे यहाँ लिखते हैं तो ये R स्क्वायर बराबर कितना है 100 है। अब यहाँ देखिए तो बराबर के इस साइड जो है वर्ग है, यानी स्क्वायर में है तो बराबर की उस साइड अगर वर्ग को ले जाते हैं तो हो जाता है वर्गमूल,
यानी 100 का वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट। इधर स्क्वायर है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और हिंदी में इधर वर्ग है तो उधर वर्गमूल हो जाएगा। तो 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाता है 10, यानी कैपिटल आर बराबर कितना निकल गया, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अभी दोनों वृत्त, छोटा वृत्त जो है पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, दोनों को जोड़ेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोनों का आंसर जो है सेम हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है। वही प्रश्न में कहा है बराबर। लेकिन देखिए, तो ये प्रश्न अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछे तो इस प्रकार बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछे तो एक लाइन में इसका आंसर निकाल के दे देना है। ऑब्जेक्टिव में पूछे तब, क्योंकि वहाँ समय की महत्व रहता है। जैसे यहाँ देखिए तो 8 है और क्षेत्रफल का है बराबर करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 8 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। फिर यहाँ भी जो भी रहे उसे उसका स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 कर देंगे, और दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 100। 100 का वर्गमूल निकाल के और यहाँ लिख दीजिए, तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाता है 10। तो ये हो जाएगा बड़ा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 10, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ऐसे हल करना है। यानी परिधि पूछे तो जोड़ कर लिख दीजिए, और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करके जोड़ के लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।